बच्चों, आज हम अल्पकालीन वित्तीय के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। अपन अल्पकालीन वित्तीय और अल्पकालीन वित्तीय के चरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अल्पकालीन वित्तीय के स्रोत का मतलब है कि हम अल्पकालीन वित्तीय में पैसे की व्यवस्था कहाँ से कर सकते हैं। हम अल्पकालीन वित्तीय की जो व्यवस्था हमारे भारत में की जाती है उसमें बैंक की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बैंक हमें अल्पकालीन वित्त के लोन देती है। बैंक इसके लिए लोन देने के लिए आपको मालूम है बैंक ओवरड्राफ्ट के द्वारा देती है या बिलों की कटौती करके दी जाती है। बिल क्या है ये मैं आपको अगले चैप्टर अगले टॉपिक में वीडियो में बिल पढ़ाऊंगी जब आपको समझ में आएगा। अब अल्पकालीन वित्तीय जो हमें उपलब्ध होता है वो सबसे पहले हमें आयातक हम कहते हैं इंपोर्टर के द्वारा भी हमें मिल सकती है। पहला स्रोत है हमारा इंपोर्टर। इंपोर्टर यदि बहुत साधन संपन्न व्यक्ति है तो वो निर्यातक को माल को बनाने और संवारने के लिए रकम की पेशगी एडवांस दे देता है और ये एडवांस में भेजी गई राशि हमें अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था हो जाती है और जिसका एडजस्टमेंट आयातक भुगतान के समय कर लेता है। दूसरा निर्यातक। यदि निर्यातक बहुत साधन संपन्न है तो ऐसी दिशा में उसके पास वर्किंग कैपिटल का अभाव नहीं है तो वो आयातक को माल बेचकर पैसा चुकाने के लिए कह देता है या उसको माल देने के बाद ये कह देता है कि आप 2 या 3 महीने बाद 1 महीने बाद दे दें पैसा। तो इस तरह ये निर्यातक के द्वारा आयातक को अल्पकालीन वित्त का स्रोत प्रदान कर दिया जाता है। तीसरा होता है आड़तिया ब्रोकर। ब्रोकर बच्चों वह व्यक्ति होता है जो आयातक और निर्यातक को आपस में मिलाता है और अपने कमीशन लेता है और उनके सौदों को पूरा कराता है। मीन्स आयातक और निर्यातक को मिलाकर क्रय और विक्रय का सौदा पूर्ण कराता है। आड़तिया जब माल का विक्रय करता है और वो बहुत साधन संपन्न है तो जिसे भी आवश्यकता है, जैसे निर्यातक कहता है कि मैं तो माल कैश में ही दूंगा और निर्यातक कहता है कि मैं तो माल कैश में ही दूंगा और आयातक कहता है कि मैं 2 या 3 महीने बाद इसका भुगतान करूंगा। तो वो आड़तिया क्या करता है, आयातक को तो कहता है कि तू 2-3 महीने बाद भुगतान कर देना और निर्यातक को अपने ही सोर्सेस से फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है। और जब माल की विक्रय राशि आती है आयातक के पास से तो वो निर्यातक को दी गई राशि का समायोजन करके उसे वो दे देता है। अब आता है एक्सेप्टिंग हाउस, स्वीकृति गृह। स्वीकृति गृह हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये कार्य व्यापारिक बैंक ही करती हैं, लेकिन इंग्लैंड आदि के अंदर इस तरह की अलग एक संस्था होती है जो व्यापारिक बिलों को एक्सेप्टेंस करने का कार्य करती है। उन्हें हम स्वीकृति गृह कहते हैं। ये आयातक और निर्यातक दोनों की जानकारी रखती हैं। बड़े बड़े बंदरगाहों पे इनके ऑफिसेज होते हैं और ये निर्यातक द्वारा लिखा गया बिल या आयातक द्वारा लिखा गया बिल एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी एक्सेप्ट क्रेडिट की एक लिमिट होती है। इनका आयातक और निर्यातक की फाइनेंस पोजीशन को आंकलन करने का भी एक तरीका होता है। उसी के आधार पे ये बिलों को एक्सेप्ट कर लेती हैं और जब एक्सेप्ट करके ये बिलों को लौटा देती हैं। यदि निर्यातक को आवश्यकता होती है बहुत पैसे की तो वो अपने व्यापारिक बैंक से इसकी कटौती करा लेते हैं, डिस्काउंटिंग करा लेते हैं। क्योंकि ये बिल एक्सेप्टेंस हाउस ने एक्सेप्ट किया हुआ है तो कोई भी व्यापारिक बैंक आसानी से पैसा दे देते हैं क्योंकि ड्यू डेट पे पैसा चुकाने की जिम्मेदारी एक्सेप्टेंस हाउस की होती है। और इसी तरह
आयातक के बिल को भी ये स्वीकार कर लेते हैं। आयातक उस बिल को निर्यातक को भी दे सकता है, उसको एंडोर्समेंट कर सकता है, मतलब बेचान कर सकता है या प्रस्तांकन कर सकता है, और ड्यू डेट पे उसका पैसा भुगतान करके इस डील को वो कर सकता है। ये हम सब विनिमय बिल पढ़ेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कटौती गृह विदेशों के अंदर अल्पकालीन वित्तीय प्रदान करने का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये एक तरह की व्यापारिक संस्था होती है जिनका प्रमुख कार्य विनिमय बिलों की कटौती, बिल ऑफ एक्सचेंज की कटौती अर्थात डिस्काउंटिंग करना होता है। ये एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं और उस पैसे को लेने के बाद, अपने सर्विस चार्जेस को लेने के बाद, और जितने महीने का बिल है, जितने दिन का बिल है, दिन के हिसाब से बिल के डिस्काउंट काटने के बाद शेष बची राशि को वो आयातक या निर्यातक जो भी व्यक्ति चाह रहा है उसको इस पैसे का भुगतान कर देते हैं। फिर आता है बैंक। बैंक आपके लिए नया शब्द नहीं है। बैंक की भूमिका व्यापार के अंदर बहुत अधिक होती है। व्यापारिक बैंक समय समय पे बैंक अधिविकर्ष के द्वारा, ऋण सुविधा के द्वारा, बिलों को एक्सेप्ट करके, बिलों की कटौती करके अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब बैंक का क्या रोल है, कैसे कैसे वो हमें सहायता देती है, ये हम लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर और भी डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।